हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को 10,000 वर्ल्ड पसंद है तो यह सीरीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर लिन फेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक ईगल पर बैठी एक लड़की स्वान यू उस जगह पर आ जाती है और वह लिंग फेंग को देखते हुए बोलती है, लिंग फेंग, क्या तुम यहाँ पर काफ़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो? लिंग फेंग बोलता है, नहीं, बस अभी अभी आया हूँ और मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले ही मैंने ब्रेक थ्रू करके क्यूआर रिफाइनिंग लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं तुम्हारे पॉइजन को और भी ज़्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर चलो स्वान यू, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब लिंग फेंग स्वान यू के साथ वहाँ पर मौजूद एक लेक में चला जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए स्वान यू की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वह वुल्फ क्लॉ के निशान को भी स्वान की बॉडी से स्वानी की बॉडी के ऊपर से मिटा देता है, जो देखकर स्वानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंकन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर स्वानी उससे दूर होते हुए लेक से बाहर निकल जाती है और अब वह लिंग फेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी लिंग फेंग बोलता है, स्वान तुम मेरी फियांसी हो और यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी स्वान बोलती है, लिंकपिन, क्या हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारे पास है? ये सुनते ही लिंकपिन अपने पास से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट स्वानी को दे देता है। अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर हमारी शादी की डेट को फिक्स कर दिया है? पर उसी वक्त स्वानी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है। यह देखकर लिंकपिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी स्वानी बोलती है, लिंकपिन, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी? एक बार अपने आप को देखो, तुम 16 साल के हो चुके हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस क्यूआर रिफाइनरी लेवल पर ही हो। तुम कैसे सोच सकते हो यहाँ पर हमारी शादी हो सकती है? यह बोलती हुई स्वानी वहाँ पर लिंग फेंग की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है और अब वह बोलती है, उसका हस्बैंड यहाँ पर कोई और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा, साथ ही साथ वह किसी पावरफुल फैमिली का लीडर होगा, ना कि लिंग फेंग की तरह एक लूजर। यह सुनते ही लिंग फेंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठा रही थी, जिससे तुम मेरी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को ही खत्म कर सको? तभी स्वान बोलती है, वह किसी लूजर के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं कर, और लिंग फेंग एक लूजर है, उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बनना है, इसलिए वह यहाँ से सीधा लॉन्ग सिंग सिटी की ओर जा रही, जहाँ पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और वह चाहती है कि लिंग फेंग द्वारा कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। अब वह लिंग फेंग को बताती है कि उसने यहाँ पर अर्थ ग्रेड आई सीजिंग मार्शल सोल को अवेक कर लिया, जिसका यूज करके वह इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडी बन सकती है। पर लिंग फेंग एक यूजर है, क्योंकि उसके पास वह एक मामूल से हीलिंग मास्टर सोल है। और अब वह लिंग फेंग के सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकती हुई बोलती, तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया, इसके बदले में तुम्हें यह मेडिसिन दे रही हूँ, तो यहाँ पर अपना हिसाब बराबर हुआ, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए वह अपनी ईगल के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर यह सब देखकर लिंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पिछले कई सालों से वह यहाँ पर स्वानयू का इलाज कर रहा होता है। अब तक स्वानयू यहाँ पर बस लिंग फेंग का फायदा उठा रही थी। आज जब उसका यहाँ पर काम निकल गया तो वह उसे छोड़कर यहाँ से चली गई। तभी उस जगह पर क्वीन लियोन आ जाती है और वह लिंग फेंग के पैरों के पास गिरे हुए उस मेडिसिन की बोतल को उठाते हुए बोलती है, लिंग फेंग, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुमने यहाँ पर स्वानयू के ऊपर यकीन किया। अब क्वीन लियोन को देखकर लिंग फेंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? तो क्वीन लियोन उसे बताती है वह इस जगह पर स्वानयू के द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने आई। यह सुनकर लिंग फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी क्वीन उसे बताती है कि स्वानयू ने यहाँ पर लिंग फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को इसलिए तोड़ा है क्योंकि वह क्वीन डोंग डायनेस्टी के इनान एम्परर के तीसरे बेटे क्वीन होंग के प्यार में पड़ गई है। अब वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले। इसके बाद वह दोनों एक साथ थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करेंगे। पर यहाँ पर लिंग फेंग के साथ स्वानयू की एक हिस्ट्री है और अगर लिंग फेंग यहाँ पर जिंदा रहेगा तो लोग उसे देखकर उसके और स्वानयू के पास्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए स्वानयू और क्वीन होंग ने यह फैसला लिया है कि आज इस जगह पर लिंग फेंग को मारना होगा। यह सुनते हुए लिंग फेंग को काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर क्वीन लियोन से लिंग फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। इससे लिंग फेंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और लिंग फेंग की सांसें भी वहाँ पर रुक जाती है। जो देखते ही क्वीन लियोन को उस जगह पर बुलाती है। अब वह भी उस ईगल के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब लिंग फेंग मरने ही वाला होता है तभी उसके सिर के बीचों बीच एक तीसरी आँख खोलती है और अब लिंग फेंग अपनी तीसरी आँख खोलता है तो वह एक काफी अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। अब वह
उठकर बैठता है और अपने सपने में देखते वहाँ पर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वह पर्सन देखने में बिल्कुल लिन फेंग की तरह ही लग रहा होता है। तभी उस पर्सन की असिस्टेंट उसके पास आती हुई बोलती है, बॉस ये एंशिएंट ड्रैगन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके द्वारा बनाया गया यह रोबोट इस एंशिएंट ड्रैगन गाय की पावर को संभाल सकता है? वह पर्सन बोलता है, तो वह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अब वह अपने द्वारा बनाए गए एक रोबोट के अंदर उस ड्रैगन की आई को डाल देता है, पर तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पास मौजूद सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वह पर्सन उसके असिस्टेंट भी मारी जाती है। अब लिन फेंग देता है कि वह एक स्पेस में होता है, वहीं पर उसके सामने वह ड्रैगन आई होती है और अब उसे याद आता है कि अभी उसने जो सीन देखा वो उसके पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक था। उसने अपनी पिछली लाइफ में एक एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड लेवल रोड बनाने की कोशिश की थी, पर वह अपनी एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था। अब वह वहाँ पर मारा गया था। मरने से पहले वह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल के साथ अटैच हो गया था, जिस वजह से लिन फेंग का इस जगह पर दोबारा से जन्म हुआ है और तभी उस ड्रैगन के अंदर से निकलकर उसके द्वारा बनाई गई रोबोट भी बाहर आ जाती है। अब वह लिन फेंग के पास आती हुई बोलती है, मास्टर मेरा नाम साया है और आपने मुझे यहाँ पर क्रिएट किया है। मेरी बॉडी तो डिस्टर्ब हो गई थी, पर ड्रैगन आई की वजह से मेरे एक नए सिस्टम में फॉर्मेट में चेंज हो गई। आपकी सोल के साथ मेरी सोल मर्ज हो गई, जिस वजह से मैं आपकी सोल सी के अंदर हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ पर आपके जागने का इंतजार कर रही थी। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई सारी चीज़ों को याद आ चुकी हैं, पर मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें अभी याद आनी बाकी हैं। तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह आई मेरे सोल सी के अंदर क्या कर रहा है? तभी साया उसे बताती है कि यह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल सी के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से लिन फेंग को यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन असिस्टेंट की पावर मिल चुकी है। अब लिन फेंग यहाँ पर इस ड्रैगन आई को अपनी थर्ड आई की तरह यूज करते हुए एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस ड्रैगन आई की ओर बढ़ता है और वह नोटिस करता है कि उस ड्रैगन आई के अंदर कई सारी एंशिएंट टेक्निक होती हैं, जिन्हें अगर वह मास्टर कर लेता है तो वह एक सुप्रीम गॉड एम्परर बन सकता है। साथ ही साथ उस डिवाइन ड्रैगन आई की वजह से उसे वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन मास्टर सोल भी मिल चुकी है। अब यह देखते हुए खुश होते हुए बोलता है, मैं इसे यूज करते हुए स्वानियों क्वीन इन दोनों को ही सबक सिखा सकता हूँ। तो और मैं स्वानियों ने मुझे धोखा दिया, अब क्वीन होंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो उनका बदला में लिए बगैर मेरे दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के ऊपर उसकी तीसरी आँख खुल जाती है और तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है और अब वह लिन फेंग की जिस घर के अंदर लेटा हुआ होता है वह उस घर के छत को तोड़ते हुए उसके ऊपर उड़ जाता है। अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इस वजह से वह काफ़ी दूर की चीज़ें भी देख पा रहा होता। साथ ही साथ वह उसके कान में काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुके थे। तभी अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी साया उसे बताती है, ये एंशिएंट ड्रैगन आई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिन फेंग को अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही वह एंशिएंट ड्रैगन आई की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकता है, वरना यह ड्रैगन आई लिन फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग की आँख वहाँ पर खुल जाती है और अब वह देखता है कि वह एक कमरे में होता है, वहीं पर उसके ऊपर छत टूटी हुई होती है। उसे देखते हुए समझ जाता है कि अब तक वह कोई सपना नहीं देख रहा होता है। अब वह खुश होते हुए बोलता है, स्वानियों क्वीन होंग तुम बस मेरा इंतजार करो, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देकर ठीक नहीं किया, तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। अब यह बोलते हुए वहाँ पर बैठ के एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, जो टेक्निक उसे ड्रैगन आई के अंदर से मिली थी। अब उसे कल्टिवेट करते करते रात हो जाती है, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। अब ये लड़की उस कमरे के अंदर आती है, यह लिन फेंग की छोटी बहन अब लिन सुयू लिन फेंग के पास एक सूप रखते हुए बोलती है, ब्रदर आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, तो आपके ऊपर किसने अटैक किया था? तभी लिन फेंग बोलता है, लिन सुयू तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है मैं उसे खुद और आज यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें एक बात को समझ गया हूँ, कमजोर लोग हमारी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा, जिससे मैं खुद को और ज़्यादा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो अब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि फ्यूचर में कोई भी हम दोनों को ब्लू ही ना कर सके। तभी लिन सुयू बोलती है, ब्रदर ये मेडिसिन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे जल्दी से पी लीजिए, इसके बाद आपकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनते ही लिन फेंग उस मेडिसिन को पी लेता है और अब वह हैरान होते बोलता है, यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो वह लिन सुयू से पूछता है, आखिर यह तुम्हें मेडिसिन कहाँ से मिली?
तो लिन सुयू परेशान होती हुई लिन फेंग को बताती है उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दिया था वह उसे बेच दिया और उसके बदले उसे यह मेडिसिन मिला। यह सुनते लिन फेंग परेशान होती हुई बोलता है, वह सोल राइजिंग वुडन फ्लैग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आखिर तुमने उसे क्यों बेचा? तो अब लिन फेंग उसे बताती है, अब लिन फेंग उसे बताता है कि यहाँ पर सायू को बचपन से ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से और कुछ दिन में उसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैला जाता है और उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे वह सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दिया था। अब लिन फेंग को गुस्सा होती हुई देखकर सायू बताती है, जब लिन फेंग इस जगह पर बेहोशी की हालत में आया था तब वह बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके पास लिन फेंग को देने के लिए और कोई मेडिसिन नहीं थी। अगर लिन फेंग को टाइम से मेडिसिन नहीं मिली तो लिन फेंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, इसीलिए वह मदद मांगने के लिए उन्हीं की फैमिली के ली चेन के पास गई। फिर ली चेन ने उसके सामने ली रखी कि वह लिन सुयू को वो मेडिसिन देगा, पर उसके बदले लिन सुयू को उसे अपना वुडन फ्लैग देना होगा। यहाँ पर सभी लिन सुयू के लिए लिन फेंग की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ली चेन को अपनी सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दे दिया था। इसके बदले उसे कुछ मेडिसिन मिली और उन्हीं मेडिसिन का यूज करके वहाँ पर लिन फेंग का इलाज किया था। अब लिन सुयू को यहाँ पर रोने लगती है और बोलती है उसके फादर कई दिनों से मिसिंग है और तो और उसके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसी हालत में वह लिन फेंग को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने अपना वुडन फ्लैग बेचकर लिन फेंग के लिए मेडिसिन खरीद लिया। तो लिन गुस्सा ना हो तभी लिन फेंग उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, लिन सुयू मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ क्योंकि बिना अपनी वुडन फ्लैग के तुम यहाँ पर अपने कोल्ड पॉइजन को कैसे कंट्रोल करोगी। तभी एक पर्सन दरवाजे पर लात मारते हुए कमरे के अंदर आता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन सुयू अगर तुम यहाँ पर कब तक छुपी रहोगी? और वह पर्सन जैसे ही लिन फेंग को वहाँ पर देखता है वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर होश आ चुका है तो फिर चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, तुम्हारी बहन लिन सुयू ने यहाँ पर मुझसे 360 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिया है। अब उस हर्ब के बदले मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मुझसे शादी करेगी, इसलिए मैं लिन सुयू को अपने साथ लेकर अपनी जियानियन फैमिली में जाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग की होश उड़ जाते, तभी लिन सुयू बोलती, नहीं ब्रदर यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैंने वह स्पिरिचुअल हर्ब अपने पास मौजूद सोल राइजिंग फ्लैग देकर लिया था और तो और स्पिरिचुअल हर्ब मैंने उससे नहीं बल्कि ब्रदर लिन चेन से लिया था। यह सुनते हुए वहाँ पर बगल में खड़े लिन चेन से इस बारे में पूछता, तब लिन चेन हंसते हुए बोलता है, सायू आकर तुम अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? अब वह लिन फेंग से बोलता है, थोड़ी देर पहले लिन सुयू उसके सामने भागते हुए आई तो कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मांग रही थी पर उसके पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब खत्म हो चुके थे, पर सायू ने उस टाइम पर स्पिरिचुअल हर्ब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वह उन स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करके तुम्हारी जान बचाना चाहते, इसलिए मैंने ब्रदर क्वीन हाउस से स्पिरिचुअल हर्ब उधार मांगा और उन स्पिरिचुअल हर्ब के बदले लिन सुयू ने ब्रदर क्वीन हाउस से प्रॉमिस किया था कि वह उससे शादी करेगी। यह सुनते ही लिन फेंग का दिमाग काम करना बंद हो चुका था, तभी लिन फेंग की सोलसी के अंदर बैठी साया लिन फेंग को बताती है कि लिन चेन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उसके पास एक पावर है जिसको यूज करते हुए दूसरों की मेमोरी में देख सकती है। अब वह यहाँ पर लिन चेन की मेमोरी लिन फेंग को दिखाती है। अब लिन फेंग देखता है कि लिन सुयू ने यहाँ पर लिन चेन से वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब अपने वुडन फ्लैग को देकर खरीदे थे। फिर क्वीन हाउ ने लिन चेन को यह ऑफर दिया था कि अगर वह किसी तरह चाल चल के लिन सुयू की उससे शादी करवा देता है तो वह लिन चेन को सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करने में मदद करेगा, लेकिन लिन चेन यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ मिलकर लिन फेंग के सामने झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी साया अपनी पावर का यूज करके लिन फेंग को क्वीन हाउ के मन में चल रही बातें सुनाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वहाँ पर खड़ा क्वीन हाउ सोच रहा था, वह काफी ज्यादा लंबे समय से लिन सुयू को काफी ज्यादा पसंद करता है, पर लिन सुयू ने आज तक उसे कभी भाव नहीं दिया, इसलिए वह यहाँ पर लिन सुयू की मजबूरी का फायदा उठाते उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लिन सुयू से शादी करने के बाद उसे अपना स्लेव बनाकर रखेगा। यह सुनते ही लिन फेंग को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब देखकर लिन सुयू काफी ज्यादा डर चुकी थी, तभी लिन फेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे इस जगह पर रहते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। और वह अपनी जगह पर खड़ा होते हुए आगे बढ़ता है, लिन हाउ मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर जबरदस्ती इस लिन सुयू से शादी करना चाहते हो। तभी लिन चेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और आखिर मैं तुमसे यहाँ पर झूठ क्यों बोलूंगा? तभी लिन फेंग बोलता है, लिन चेन तुम मुझे पता है तुम्हें क्वीन लिंग अकेडमी में एडमिशन लेकर शेड्यू आर्मी को ज्वाइन करना है, इसलिए तुम यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर लिन सुयू की शादी क्वीन हाउ से करवाना चाहते हो, जिससे तुम क्वीन लिंग अकेडमी को ज्वाइन कर सको। तुम अपनी फायदे के लिए यहाँ पर लिन सुयू की बलि चढ़ाना चाहते हो, तुम जो मैं होने नहीं दूंगा। और अब वो गुस्सा में बोलता है, लिन चेन क्वीन हाउ उसके साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी लिन चेन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो।
कहीं तुम भूल तो नहीं रहे कि मेरे ग्रैंडफादर अब लिन फैमिली के नए मास्टर बन चुके हो और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर जिया फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यह फैसला किया है कि वे क्वीन हाउ के साथ लिन सुयू की शादी करवा देंगे। और एक बार सोचो, जब हमारी लिन फैमिली जिया फैमिली के साथ मर्ज हो जाएगी और तो हमारी फैमिली की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनते ही लिन सुयू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वह चिल्लाती बोलती है, ब्रदर मैं क्वीन हाउ से शादी करना नहीं चाहती। जो सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यह सुनते ही क्वीन हाउ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वह ऑर्डर देता है कि आगे चलकर लिन फैंग को जान से मार दो। लिन सुयू को उठाकर अपने साथ जिया फैमिली में लेकर चलो, यहाँ पर उसके साथ शादी करूंगा। यह सुनते ही वह साथी आगे बढ़ते हुए अपनी ब्लू फ्लेम राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते हुए वहाँ पर बगल में खड़ा लिन चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए होने लगता है और वह सोच रहा होता है कि कोई रिफाइन लेवल के थर्ड स्टेज में है। तो लिन फैंग का सिस्टम में शायद लिन फैंग को बताते हैं कि अब लिन फैंग की आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से लिन फैंग किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है। साथ ही साथ वह अपनी ओर आ रहे अटैक को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है। अब इसका फायदा उठाते हुए लिन फैंग सेवी के सभी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद वह अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है। गोल्डन ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को पंच कर तो जिसके बाद वह अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करता है। अब वह साथ ही भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक का लिन फैंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी लिन फैंग अपनी गोल्डन ड्रैगन मास्टर सोल को बाहर निकालता है और अब वह एक ही अटैक में सीवी को उसके साथी को घायल करके उसे बेहोश कर देता है। जो देखती वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन हाउ बोलता है, लिन फैंग तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कोई रिफाइनिंग लेवल की है, लिन फैंग की पावर पर अचानक इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। अब लिन चेन क्वीन हाउ को बताता है, लिन फैंग के फादर लिन चेन क्वीन लिंग डायनेस्टी के एक फेयरलेस जीनियस हुआ करते थे। इसके पास काफी पावरफुल ट्रेजर हुआ करते थे, जो शायद उन्हें में से एक ट्रेजर को लिन फैंग के पास रखा होगा, जिसका यूज करते हुए उसने यहाँ पर अब उसके साथी को हरा दिया। अब यह सुनते ही लिन हाउ हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करके मुझे यहाँ पर डरा सकते हो। और अब वो अपने पास से राइनो माउंटेन क्रेशर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही क्वीन हाउ काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह क्वीन हाउ अपने माउंटेन क्रेशर ट्रेजर के साथ अपनी मास्टर सोल को मर्ज करते हुए लिन फैंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी लिन फैंग द्वारा से अपने ड्रैगन फिस्ट से करते हुए क्वीन हाउ की अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो देखते ही लिन चेन काफी ज्यादा डर जाता है। अब वह सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि अचानक से लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर क्वीन हाउ को घायल देखकर उसका साथी भी भागते हुए उसके पास आता है और अब वह गुस्से में लिन फैंग को देखते हुए बोलता है, लिन फैंग तुमने हमारी यंग मास्टर को घायल करके अच्छा नहीं किया, ये तो मेरी जिया फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। यह बोलते हुए क्वीन हाउ को उठाकर अपने साथी के साथ वहां से भाग जाता है। अब लिन फैंग लिन चेन की ओर बढ़ते हुए देखते हुए बोलता है, लिन चेन काफी डर जाता है। अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर क्वीन हाउ ने डराया धमकाया था, इसी वजह से यहाँ पर मैं झूठ बोल रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर माफी मुझसे नहीं बल्कि लिन सुयू से मांगनी चाहिए। तो लिन सुयू के पास जाकर उसे अपनी सोल राइजिंग बोर्ड फ्लैग वापस लौटा देता है और नील डाउन करते हुए उसे माफी मांगता है। लिन चेन बोलता है, मैं लिन फैमिली के पेट्रियार्क का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। यह सुनते ही लिन फैंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें जान से मार सकता हूँ, और अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लिन सुयू के पास जाकर उससे माफी मांगो, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते लिन चेन काफी डर रह जाता है। वह लिन सुयू के पास जाकर उसे नील डाउन करते हुए उसे माफी मांगता है। तब लिन सुयू उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। यह सुनते लिन चेन वहां से भाग जाता है। अब भागते हुए लिन सुयू एक जगह पर आकर रुकता है और वह सोच रहा होता है, लिन फैंग तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, पर अपनी जगह पर खड़ा रह जरूर लूंगा। वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा लिन फैंग लिन चेन के मन में क्या चल रहा है यह बात सुन रहा होता है। अब वह सोचने लगता है, लिन चेन की ग्रैंडफादर लिन जियानलिंग के 9 लेवल पर वह हमारी सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अब लिन चेन यहाँ पर अपनी ग्रैंडफादर की मदद से मुझसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, तो मुझे यहाँ पर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जियान फैमिली के लोग भी क्वीन हाउ का बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी से साया बोलते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते लिन फैंग सिस्टम से बोलता है, यहाँ पर तुमने उनसे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है। वह सिस्टम उसे बताती हुआ पिछले
कई सौ सालों से ड्रैगन आई की पावर को रिजर्व करती चली आ रही है। इस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी उसकी पावर स्पिरिट मास्टर रेलम के 9th लेवल की है। सुनते ही लिनमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब वह हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन के टोटल 5 रेलम्स और बॉडी डिफाइनिंग रेलम और हेवनली मास्टर रेलम और इन 5 रेलम के अलावा हमारी इस दुनिया में 5 इमॉर्टल रेलम भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिनसुया सिटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से बस हेवनली मास्टर रेलम पर ही है। अब यह सिस्टम उसे बताता है कि उसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि उसके पास एक सुप्रीम ब्रेन भी है जिसका यूज करते हुए 0.01 सेकंड में ही किसी को भी कमजोरी के बारे में पता लगा सकता है। और तो और वह पिछले कई सौ सालों से ड्रैगन आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसके पास हजारों मार्शल टेक्निक, हजारों स्पिरिचुअल टेक्निक और मेडिसिन की भी काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यहाँ पर सिस्टम की मदद से वह जल्दी ही गॉड लेवल को अचीव कर सकता है। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी नॉलेज का यूज करते हुए इस पूरे वर्ल्ड के गॉड बन सकते हो। और अब लिन फेंग बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर अभी डिवाइन ड्रैगन की पावर को यूज करने के लिए मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, तो मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और तो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मुसीबत के टाइम तो मैं अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी रियल वर्ल्ड में लिनसुई अचानक से लिन फेंग के पीछे आती हुई बोलती है, ब्रदर आप आखिर यहाँ पर आपकी पावर अचानक से कैसे बढ़ गई है। सुनते लिन फेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और यहीं पे यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस पे एक कमेंट और एक लाइक करके जरूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड का एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन सुयू लिन फेंग से पूछती है आखिर अचानक से लिन फेंग की पावर यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है। यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है। अब वह लिन सुयू को बताता है कि यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन पावर अवेक हो चुकी है, जिस वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही लिन सुयू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन फेंग बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पावर यहाँ पर अवेक हो चुकी है और हम दोनों अब यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता। और वह लिन सुयू को उसका सोल राइजिंग वुड प्लेग देते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वहीं पर वह सोचने लगता है कि लिन सुयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड है, जिस वजह से ये अब तक क्यूआई कंडेंस नहीं कर पा रही है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि लिन सुयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड नहीं है। जो सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब सिस्टम लिन फेंग की ड्रैगन आई को एक्टिवेट करती है। तभी लिन फेंग देखता है कि लिन सुयू की बॉडी के अंदर वहाँ पर दो मार्शल सोल होते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब सिस्टम उसे बताती है कि मास्टर आप मेरे सुपर ब्रेन के साथ अपने ड्रैगन आई की पावर को मर्ज करके इन दोनों मार्शल सोल के बारे में पता कर सकते हो। अब लिन फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब वह लिन फेंग नोटिस करता है कि लिन सुयू की बॉडी के अंदर दोनों मार्शल सोल एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं और उनमें से एक सोल तो लिन सुयू की ही होती है, जबकि दूसरी मास्टर सोल होती है अलग ही पर्सन की लग रही होती है। अब लिन सुयू सिस्टम से उस मास्टर सोल को एनालाइज करने के लिए बोलता है। अब सिस्टम उस मास्टर सोल को स्कैन करने के बाद लिन फेंग को बताती है कि यह मार्शल सोल लिन सुयू की है। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिन सुयू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि लिन सुयू एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एशियन वॉरियर की इनहेरिटेंस है। और लिन सुयू के पास पिछली लाइफ में जो मार्शल सोल हुआ करती थी, उसके साथ वह मार्शल सोल भी उसकी नई बॉडी में रिकार्नेट हुई है, जबकि लिन सुयू को एक नई मार्शल सोल उसकी नई बॉडी के साथ मिली। अब यहाँ पर लिन सुयू की जो अपनी मार्शल सोल है वह बहुत ही ज़्यादा वीक है, जबकि लिन सुयू के पास उसकी जो पिछली लाइफ की मार्शल सोल है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी मार्शल सोल के अंदर उसकी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज भी हैं। पर किसी वजह से लिन सुयू की पुरानी मार्शल सोल यहाँ पर सील है और जब उसकी मार्शल सोल के ऊपर वह डिवाइन सील हट जाएगा, तब लिन सुयू को अपनी पिछली लाइफ की सभी पावर्स और मेमोरीज याद आ जाएंगी। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि जैसे ही उसकी प्रीवियस लाइफ की मार्शल सोल यहाँ पर आज़ाद होगी, लिन सुयू को अपना पुराना पास्ट याद आ जाएगा, वह दूसरे पर्सन में बदल जाएगी। सिस्टम बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लिन सुयू की बॉडी तो सेम ही रहेगी, पर उसकी पावर और पर्सनालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यह सुनते लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर लिन सुयू की दूसरी मार्शल सोल को याद नहीं होने देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिन सुयू की पर्सनालिटी यहाँ पर चेंज हो। तभी लिन सुयू लिन फेंग को परेशान होते हुए देखकर बोलती है, आखिर आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो लिन फेंग बोलता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में सोच रहा था। लिन सुयू बोलती है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं भी आपके साथ मिलकर सभी दुश्मनों का सफाई कर देती और फिर आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
तब लिनफेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है मैं एक एक करके उन सभी लोगों को अपना बदला लूंगा। तभी लिनसुई बोलती है अगर हमारे फादर यहाँ पर होते तो हमारी ओर नहर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर फादर के यहाँ से चले जाने के बाद सभी लोगों ने हमें कचरे की तरह ट्रीट किया है। यह बोलते ही वो वहाँ पर रोने लगती है। तभी लिनफेंग बोलता है तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फादर को जल्दी से ढूंढकर दोबारा से लिनफेंग में वापस लेकर आऊंगा। तभी सिस्टम लिनफेंग को बताती है मास्टर एक बात मुझे यहाँ पर काफी लंबे समय से परेशान करती हुई चली जा रही है। मैंने नोटिस किया है लिनसुई की ब्लड लाइन आपकी ब्लड लाइन से काफी ज्यादा अलग है, तो क्या आप यह आपकी सगी बहन है? अब लिनफेंग सिस्टम को बताता है कि लिनसुई उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि बचपन में ही उसके फादर लिनसुई को एक एंशिएंट फोरबिडन लैंड से लेकर यहाँ पर आए थे और तभी से लिनसुई हमारे साथ रह रही है। पर जब मैं 6 साल का था तभी मेरे फादर अचानक से कहीं गायब हो गए, जिस वजह से मैं उसके कभी लिनसुई के बारे में नहीं पूछ पाया। तभी मैं यहाँ पर लिनसुई का ख्याल रख रहा हूँ। तभी सिस्टम बोलती मास्टर आपको यहाँ पर लिनसुई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके लिनसुई अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रियल मास्टर सोल को अवेक कर सकती है। पर मेरे द्वारा किए गए सोल रिफाइनिंग एसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके लिनसुई अपनी मास्टर सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती है। अब यह सुनते ही लिनफेंग जल्दी से सिस्टम को वह टेक्निक ले लेता है। अब वह लिनसुई से बोलता है लिनसुई मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेक्निक है जिसका यूज करके तुम अपनी मास्टर सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती हो। यह बोलते हुए लिनसुई को वह टेक्निक देता है। अब लिनसुई जैसे ही उस टेक्निक को देखते हुए हैरान होती बोलती पहले यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर आपको यह एंशिएंट टेक्निक कहाँ से मिली? लिनफेंग बताता है यह टेक्निक मुझे एक बार फादर ने दी थी जिसके बारे में भूल गया था, पर फाइनली मुझे इसके बारे में याद आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर कल्टीवेशन करो, इस टेक्निक को समझने की कोशिश करो, जिससे इसकी प्रैक्टिस करने के वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। तब मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब की लिस्ट बनाता हूँ। यह सुनते ही लिनसुई वहाँ पर बैठकर उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगती है, जो देखते ही लिनफेंग वहाँ से थोड़ी दूर पर बैठकर सोल रिफाइनिंग करने लगता है और अब वह पूरी रात उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 30% ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है यह टेक्निक तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसका यूज करती लिनसियो ने अपनी सोल को अवेक कर लिया तो वह मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी लिनफेंग नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन वहाँ पर काफ़ी तेजी से बढ़ रही होती है, पर उसकी बॉडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। यह देखते ही वह सिस्टम के पास जाकर बोलता है सिस्टम क्या यहाँ पर तुम्हारे पास मेरी कल्टीवेशन करने के लिए कोई वीक मार्शल टेक्निक है जिसका यूज करके मैं अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकूं? यह सुनते ही सिस्टम हाँ में से हिलाती है और वह लिनफेंग को कई सारे टेक्निक्स दिखाती है, पर उनमें से कोई भी टेक्निक लो लेवल की टेक्निक्स नहीं होती, जिस वजह से लिनफेंग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तभी सिस्टम उदास होती हुई लिनफेंग को बताती है कि वह पिछले कई हजारों सालों से उस ड्रैगन आई के अंदर कैद है और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स और पावर है वह सभी उस ड्रैगन आई की हैं, जिस वजह से उसे और ड्रैगन आई के अंदर स्पिरिचुअल रेलम से कम कोई टेक्निक नहीं है। ये सुनते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है और अब वह बताता है कि वह अभी एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में रहता है। इसके कॉन्टिनेंट में टेक्निक्स को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे कमजोर होते हैं येलो लेवल, फिर ब्लैक लेवल, उसके बाद अर्थ लेवल और फिर आते हैं हेवनली लेवल के बाद आते हैं स्पिरिचुअल लेवल और फिर आते हैं किंग लेवल और फिर आते हैं एम्परर लेवल और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं गॉड लेवल टेक्निक। पर इनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि मेरी सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के पास भी स्पिरिचुअल लेवल की कोई टेक्निक होगी। फिर क्यों ना मैं एक स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक को बेचकर यहाँ पर थोड़े पैसे कलेक्ट कर लूँ, जिसका यूज करके मैं कुछ मेडिसिन और हर्ब खरीद सकता हूँ। और अब लिनफेन अपनी एक टेक्निक को लेकर टियानन चैम्बर में आता है और अब वह वहाँ पर बताता है कि टियानन चैम्बर संगटांग का एक ऑप्शन हाउस है जो जैंगलिंग माउंटेन पर स्थित है, जहाँ पर सीधा ड्रैगन माउंटेन पर जाने वाले लोग इस जगह पर रुकते हैं, क्योंकि इस जगह पर काफी कीमती स्पिरिचुअल हर्ब और वेपन्स मिलते हैं। तो मेरा आज ये प्लान है कि मैं अपनी एक टेक्निक को यहाँ पर बेचूंगा और इसी जगह से कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब खरीदकर अपने साथ लेकर आऊंगा, जिनको एब्जॉर्ब करके लिनसुआन अपनी मास्टर सोल अवेक करेगी। आप वहाँ पर लिनफेंग को देखते ही एक लड़की उसके पास आती हुई बोलती मास्टर आखिर आप मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तभी लिनफेंग बोलता मेरे पास एक हेवनली लेवल की टेक्निक जिसे मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि हेवन लेवल की टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वह लिनफेंग को अपने साथ वीआईपी रूम में चलने के लिए बोलती है। अब लिनफेंग उस लड़के के साथ वीआईपी रूम में जाते हुए आसपास खड़े लोगों को देख रहा होता है और उसके बारे में बात करने लगता है। तभी वह लड़की अपनी एक साथी से बोलती है कि भागती हुई जाकर मैनेजर लिंक को यहाँ पर बुला कर लाओ। दूसरी हॉल में सभी खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह पर्सन तो लिन फेंग है ना, लिन फैमिली का यंग मास्टर, पर पिछले कई सालों से लिन फैमिली की पावर टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है और अब यह लिन फैमिली डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। तो आके लिन फेंग के यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है अपना मुंह बंद रखो, तुम लिन फेंग को यहाँ पर
ऑफेंड कर सकते हो। तो मैंने सुना है कि लिन फेंग यहाँ पर एक हेवन लेवल की टेक्निक बेचने के लिए आया है। यह सुनते हुए वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं और अब वे सभी लोग बोलने लगते हैं, एक हेवन लेवल की टेक्निक, यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होगी और हमारी पूरी सिटी में इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक किसी भी फैमिली के पास नहीं होगी। और अगर यह बात बाहर आ गई तो सिटी की सभी फैमिलीज के पावरफुल लोग इस टेक्निक को पाने के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी ओर लिन फेंग वीआईपी रूम में बैठा हुआ था। तभी टियानयान चैम्बर के मैनेजर के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर वह लड़की जो लिन फेंग को वीआईपी रूम में लेकर आई हुई होती है, वह लिन फेंग को देखते हुए सोच रही होती है, यह तो लिन फेंग है ना। और उसके ग्रैंडफादर लिन फैमिली के प्रीवियस प्रैक्टिस हुआ करते थे, पर इसकी किसी इंजरी की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए हैं। जिसके बाद लिन फैमिली के किसी एल्डर ने उन्हें पेट्रियार्क की पोजीशन से हटाकर खुद को लिन फैमिली का नया पेट्रियार्क घोषित कर दिया है। और तब से अब तक लिन फैमिली यहाँ पर एक ब्लूजर की तरह जी रही है। तो क्या सच में लिन फेंग के पास कोई हेवन लेवल की टेक्निक होगी? और अगर यहाँ पर लिन फेंग के पास सच में कोई हेवन लेवल की टेक्निक है, तो वह कहीं लिन फेंग यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुरा कर तो नहीं लाया? और अब वह लड़की लिन फेंग को डरते हुए पूछती है कि लिन फेंग की जगह पर जिस टेक्निक को बेचने के लिए आप आए हैं, क्या वह टेक्निक लिन फेंग की किसी अपनी पर्सनल टेक्निक है या फिर वह टेक्निक लिन फेंग ने लिन फैमिली को ट्रेजर हाउस से ली है? लिन फेंग बताता है, यह मैं छोटा सा तब मेरे फादर ने मुझे यह टेक्निक दी थी, तो इस हिसाब से यह टेक्निक मेरे पर्सनली टेक्निक हुई। तभी उसी जगह पर एक ओल्ड मैन आते हुए बोलते, मास्टर लिन फेंग, अगर ये आपकी अपनी पर्सनल टेक्निक है तो आप मुझे यह खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर यह टेक्निक पावरफुल हुई तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी रकम दूंगा। अब वह लड़की उस ओल्ड मैन को देखते हुए उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती, मास्टर लिन फेंग, ये हमारे टियानियन चैम्बर के जनरल मैनेजर लिंग वान है। और जैसे सुनते ही लिन फेंग लिंग वान को ग्रीट करता है। तभी लिंग वान बोलता है, लिंग वान, क्या मैं एक बार तुम्हारी उस टेक्निक को देख सकता हूँ? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह टेक्निक लिंग वान को दिखाता है। अब उस टेक्निक को देखकर लिंग वान के होश उड़ गए जाते हैं और वह बोलता है, मास्टर लिंग फेंग, यह कोई हेवन लेवल की टेक्निक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक है। यह सुनते ही लड़की को होश उड़ जाते हैं। तभी लिंग वान बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया कि यह टेक्निक लिंग फैमिली की नहीं है बल्कि उसके फादर की है, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन थे जो इतने ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर सकते थे। तभी लिंग फेंग बोलता है, मास्टर लिंग वान, आपकी आंखें सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जो आपने इतनी जल्दी इस टेक्निक को पहचान लिया। तभी मास्टर लिंगवान बताते हैं, मैं एक हेवनली रियल्म का मास्टर हूँ, तो आखिर मैं इतनी आज ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह टेक्निक यहाँ पर आधी अधूरी ही है। इस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मिसिंग है। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, उस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मेरे पास है, और ये हमारी डील यहाँ पर अच्छे से हो जाए तो मैं वह दूसरा पार्ट भी आपको दे दूंगा। अगर मुझे आपकी डील्स पसंद आई तो मेरे पास यहाँ पर कई सारी जगह हैं जहाँ पर मैं इस टेक्निक को बेच सकता हूँ। यह सुनते ही वह मास्टर लिंगवन काफ़ी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म। हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग की स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक टियानियन चैम्बर में बेचने के लिए आया हुआ था। अब टियानियन चैम्बर का मैनेजर लिंगवन जैसे ही उस टेक्निक को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पर लिन फेंग ने वहाँ पर उस टेक्निक का बस आधा ही हिस्सा दिया होता है, इसलिए अब वह लिन फेंग से बाकी आधी टेक्निक भी मांगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, जब तक यहाँ पर हमारी डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मैं आपको पूरी टेक्निक नहीं दूंगा। यह सुनते ही लिंगवन काफ़ी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगता है, और अब वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तो फिर चलो बिना कोई देरी की डील को यहाँ पर फाइनल करते हैं। मैं अपना टियानियन चैम्बर के ऑप्शन में इस टेक्निक को बेचूँ, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन रखूँगा, जो कि इसके खरीदारों के हिसाब से बढ़ सकती है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह स्पिरिचुअल टेक्निक जितने भी पैसे में बिकी उसका 20% मेरा होगा, यानी कि टियानियन चैम्बर अपने पास रख लेगा। पर ऑप्शन को कंडक्ट करने में मुझे यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन और हर्ब खरीद सकूँ। यह सुनते ही लिंगवान हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम यह टेक्निक मुझे ही बेच दो। इस स्पिरिचुअल टेक्निक के बदले मैं तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोर देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तभी लिन फेंग बोलता है, ठीक है, मुझे यह मंजूर है, पर इसके अलावा यहाँ पर मेरी एक शर्त है, मुझे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 300 साल पुराने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब भी चाहिए। यह बोलते ही वो लिंगवान को अपने द्वारा बनाए गए हर्ब की लिस्ट देता है। उस लिस्ट को सुनते ही लिंगवान सोचने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब हैं, पर 800 साल पुराना सोल कंडेंस हर्ब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक 800 साल पुराना सोल कंडेंस स्पिरिचुअल हर्ब था,
पर मैंने वह प्रिंसेस को दे दिया है। क्या मैं लिन फेंग को बता दूं कि मेरे पास सोल कंडेंसर हर्ब नहीं है? वैसे ही वह लिन फेंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। दूसरा सिस्टम लिंगवान के मन में चल रही सभी बात को सुन रही होती है। इन सभी बातों के बारे में लिन फेंग को बता देती है और अब वह बोलती है कि सोल कंडेंसर हर्ब सभी हर्ब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह तो हमें किसी भी कीमत पर यहाँ पर चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता है मास्टर लिन फेंग, मेरे पास आपके द्वारा बनाए गए 8 स्पेशल हर्ब तो हैं, पर मेरे पास यहाँ पर सोल कंडेंसर हर्ब और 7 स्टार जेड फ्लावर नहीं है। और यह दोनों स्पिरिचुअल हर्ब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होते, तो क्या आप कहीं और से इन दोनों स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद सकते हो? तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगवान, मुझे पता है आपके पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसन स्पिरिचुअल हर्ब है, जिसे आप यहाँ पर किसी और को देने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या आपको सच में लगता है कि वह पर्सन मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आपको यहाँ पर डील नहीं करनी तो अब मैं अपनी यह टेक्निक लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगवान लिन फेंग को रोकता है और वहीं पर वह सोच रहा होता है, लिन फेंग को यह कैसे पता चला कि मेरे पास 800 साल पुराना सोल कंडीशन स्पिरिचुअल हर्ब है, जिसे मैं किसी को देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कहीं यहाँ पर फिर किसी और ने इस बारे में लिन फेंग को बता तो नहीं दिया? तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगवान, जल्दी यहाँ पर अपना फैसला कीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब यह सुनते ही लिंगवान सोचने लगा, फैमिली के सभी मेंबर्स के पास वाटर मार्शल सोल है, और अगर ये टेक्निक हमें मिल जाती है तो हम अब वाटर अटैक्स को आइस अटैक्स में बदल सकते हैं। इससे हमारी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। और यहाँ पर खुद मेरी लिन फेंग के पास पावरफुल बनने का एक मौका चलकर आया है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे किसी भी कीमत पर यह टेक्निक चाहिए, पर मैं सोल कंडेंसर हर्ब लिन फेंग को नहीं दे सकता, क्योंकि प्रिंसेस बिंग लुआन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर देकर यह स्पेशल हर्ब मंगवाया है। प्रिंसेस बिंगवान 18 साल की हो चुकी हैं, पर अब तक वह अपनी माता सोल को अवेक नहीं कर पाई हैं, और वह यहाँ पर अपनी माता सोल को अवेक करने की कई बार कोशिश कर चुकी हैं। पर फिर किसी अल्केमिस्ट ने उन्हें बताया था कि अगर वह सोल कंडेंसर हर्ब का यूज करे तो वह अपनी माता सोल को अवेक कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने स्पेशली वह सोल कंडीशन हर्ब मंगवाया है, और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर सोल कंडीशन हर्ब उन तक पहुँचा दूंगा। अगर मैंने वो है सोल कंडीशन हर्ब नहीं दिया तो वह मुझसे गुस्सा हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता। वहीं पर खड़ा लिन फेंग लिंगवान के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है, और अब वह सोचने लगता है, तो क्या प्रिंसेस लिंगवान की मास्टर सोल अब तक अवेक नहीं हुई है? क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ? तभी सिस्टम उसे बताती है उसके पास मास्टर सोल अवेकनिंग कई सारे टेक्निक मौजूद है, तो वह बस उसे एक बार प्रिंसेस लिगवान से मिलवाकर उनकी परेशानी को समझाना होगा, जिसके बाद सिस्टम उसे सोल अवेकनिंग टेक्निक दे सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिंगवान, मुझे पता है कि आपने वह सोल कंडीशन अब किसी नोबल फैमिली की लेडी को देने का प्रॉमिस किया है, जिसका यूज करके वह अपनी मास्टर सोल को अवेक कर सकती है। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बस सोल कंडीशन हर्ब का यूज करके वह लेडी अपनी माता सोल को अवेक नहीं कर सकती। अब यह सुनते ही लिंगवन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर लिंगवेन, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? यह बात तो एक टॉप सीक्रेट थी। तभी लिंगवेन बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर मुझे इसके बारे में पता कैसे चला। आपके लिए अभी यह बात इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास वह टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वह नोबल लेडी अपनी माता सोल को अवेक कर सकती है। मेरे फादर ने बचपन में मुझे एक टेक्निक दी थी जिसका यूज करके मैं उस लेडी की माता सोल को अवेक करने में उसकी मदद कर सकता हूँ, पर उसके बदले मुझे वह सोल कंडीशन हर्ब चाहिए। और मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस लिंगवान की एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी माता सोल को अवेक नहीं कर पाई हैं, और यहाँ पर मेरे अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो जल्दी बताओ कि आगे हमें क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ यह डील करना चाहते हो या फिर किसी और के पास जाकर अपनी यह टेक्निक उसे बेच दूँ? अब यह सुनते ही लिंगवान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन कौन है? इसे यहाँ पर प्रिंसेस का नाम भी पता है। यह सभी बातें टॉप सीक्रेट थी, तो लिन फेंग को आखिर इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? वैसे यह बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बात है कि लिन फेंग के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके वह प्रिंसेस बिंग लुआन की मास्टर सोल को अवेक करने में उसकी मदद कर सकता है। और अगर लिन फेंग के फादर ने उस यह टेक्निक दी है तो यह टेक्निक जरूर काम करेगी। अगर मैं लिन फेंग को प्रिंसेस बिंगवान से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और लिन फेंग उसकी माता सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाता है तो प्रिंसेस लिंगवान मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी। यह सोचते हुए सीरियस होकर लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग, क्या तुम्हारे पास सच में वह टेक्निक जिसका यूज करके तुम किसी भी की भी माता सोल को अवेक कर सकते हो? तो लिन फेंग आमे से लाता है। यह सुनते ही लिंगवान खुश होते हुए बोलता है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस बिंग लुआन से मिलवा सकता हूँ।
हाँ, प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम प्रिंसेस लिंगवान की माता सोल को अवेक करने में कामयाब नहीं हो पाए तो तुम्हें उस जगह पर प्रिंसेस के गुस्से का सामना करना होगा। और प्रिंसेस बिंगलुआन कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, वह बस अपनी एक ही इशारे से तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा सकती हैं। लिन फेंग बोलता है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास जाता है। अब लिन फेंग को देखती ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके तुम यहाँ पर मेरी मार्शल सोल को अवेक करने में मदद कर सकते हो। तो क्या यह बात सच है? तभी लिन फेंग बोलता है, अगर यह बात सच नहीं होती तो मैं आखिर में आपके सामने क्यों खड़ा होता। तभी प्रिंसेस बिंगवान बोलती है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अगर ये तुम यहाँ पर झूठ बोले तो तुम्हारे अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तभी लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी पर यहाँ पर एनालाइज किया जाए। अब वह बोलकर उसकी मदर क्विनलिंग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है, इसके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है। और अगर आपके फादर के पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है, और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों ही ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एडजस्ट करते हैं, और वह दोनों ही एक ही दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह अपने सामने वह मास्टर सोल की पावर को ये करके अपनी पावर को बढ़ा सके। इस वजह से अब तक यहाँ पर अपनी मास्टर सोल अवेक नहीं हो पाई है। यह सुनते ही लिंगवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि लिन फेंग के पास यह किस तरह का टैलेंट है। इसने बस एक छोटी सी लाइफ स्टोरी से ही प्रिंसेस बिंगवान की प्रॉब्लम को समझ लिया है। तभी लिंग फेंग बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर पिछले 1 साल से जबरदस्ती अपनी मास्टर सोल को अवेक करने की कोशिश कर रही हो, जिस वजह से धीरे धीरे आपके सभी मेरिडियंस यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिसकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन तरीकों का यूज करके आप अपनी मास्टर सोल को अवेक नहीं कर सकती, और अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्दी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है, आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉर्ड ऑफ द 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसे कि लॉर्ड ऑफ द 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगवा लिंगफेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस विंगलुआन के पास आता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्वीनलिंग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है, जिसके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंगलून मास्टर सोल है। और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बंगलून मास्टर सोल दोनों ही एडजस्ट करते हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया था जिसकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई है। अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्दी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगे। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोलती है, आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे मालूम चला। तभी लिनफेंग बोलता है, यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कैसे पता, जबकि यह बात इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी मास्टर सोल को कंडेंस करने में यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। वायलिन गुस्से में बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। लिनफेंग बोलता है, इसके बदले मुझे आपके पास मौजूद 800 साल पुराना सोल रिफाइनिंग का आधा ही हिस्सा चाहिए, और इसके बदले आप मुझे वह हर्फ दे देगी, और मेरे द्वारा की गई आधी टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेंगे, और यह टेक्निक आपकी बॉडी के ऊपर असरदार साबित होता है तो मैं बची हुई टेक्निक भी आज भी आपको दे दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी मास्टर सोल को अवेक कर सकती हैं। यह सुनते ही बिगलिन तैयार हो जाती है। अब वह अपने पास से निकाल कर वह 800 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिंगफेन को दे देती है और बोलती है कि अगर ये तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूँ। अब लिनफेंग उस हर्ब को अपने पास रखते हुए उसमें उनसे पेन और पेपर मंगाता है, और अब वह उस पेन और पेपर के ऊपर आधा सोल कंडेंसन टेक्निक लिखकर बिंगलुआन को दे देता है। और अब वह टेक्निक बिंगलुआन को देते हुए लिनफेंग बोलता है, तो प्रिंसेस क्या आपको यह टेक्निक आपके 800 साल पुराने हर्ब की वर्दी लग रही है। तभी बिंगलुआन बोलती है, यह टेक्निक देखने में मुझे एक किंग लेवल टेक्निक लग रही है। यह सुनते ही लिनफेंग इस्तेमाल करने लगता है। तभी बिंगलुआन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने यहाँ पर मेरे ऊपर असर किया तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बदले हुए
800 साल पुराना मामूली सा मशरूम ही नहीं दूंगी, बल्कि इस टेक्निक की जितनी कीमत है 60% ज़्यादा पैसे देकर तुमसे यह टेक्निक लूंगी। बस एक टेक्निक का यूज करके मेरी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाए। और अब वह प्रिंसेस बिंगलुआन लिंगवान से बोलती है, तुम लिंगफेंग को लेकर जाकर हमारे स्पिरिचुअल गार्डन दिखाओ। यहाँ पर यह थोड़ी देर आराम करेगा, तब तक मैं इस जगह पर लिंगफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनते ही लिंगवान लिनफेंग को अपने स्पिरिचुअल गार्डन की ओर ले जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग स्पिरिचुअल गार्डन में एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, और अब वह अपने चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और अब यह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई खतरनाक टेक्निक प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सके। तभी सिस्टम लिनफेंग के सोल के अंदर से बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कई सारी पावरफुल टेक्निक है। और अब टेक्निक लिनफेंग ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक, 6 कंप्लीशन और 8 पाम टेक्निक के बारे में बताती है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनती लिनफेंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो उस जगह पर उन्हीं सभी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक को यूज करके कल्टीवेशन कर रही होती हैं। और अब तभी वह नोटिस करती है कि लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में एक किंग लेवल की टेक्निक होती है। और यह देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वह लिंगवा को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलती हैं कि जल्दी लाओ, लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ आखिर यह लिनफेंग है कौन। तभी लिंगवान बोलता है, प्रिंसेस मुझे लगा कि एक ना एक बार मुझे लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगे, इसलिए 1 घंटा पहले ही मैंने लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ यहाँ पर पता लगा लिया है। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस के हाथ में एक स्क्रोल देता है, जो देखकर प्रिंसेस बोलती, तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं अपने फादर से यहाँ पर आपकी तारीफ करूँगी। यह सुनते ही लिंगवान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रिंसेस बिंगलुआन उसे स्क्रोल को वहाँ पर खोलकर पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि लिनचेन से चेंग का बेटा है, जो देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिंगलाओ बोलता है, लिनसी चेंग हमारे क्वीनलिंग डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिनसी चेन बस हमारे क्वीनलैंड डायनेस्टी का ही नहीं, बल्कि 3 ग्रेट डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, और गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के नाम में उसका नाम सेकंड नंबर पर आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि लिन संग चेन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर होता, पर उस टूर्नामेंट के दौरान थंडर गॉड पैलेस के एल्डर ने कुछ गड़बड़ कर दी, जिस वजह से वह लिंसी चेन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सेकंड पोजीशन पर ही आ गया। मैंने यह सोचना है कि आज से 10 साल पहले लिंसी चैन एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में गया था, जिस जगह पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वहीं पर अटक कर रह गया। तब से लेकर अब तक उसका कुछ भी पता नहीं है। लिंसी चैन सच में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, तो शायद उसी ने अपने बेटे लिंगफेंग के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स को छोड़ा होगा। वैसे तुमने इस लिस्ट में लिखा है कि स्वान यू लिंगफेंग की फैंसी है। तभी लिंगलाब प्रिंसेस को बताता है कि स्वान यू के फादर यंग होंग और लिंग सिंग चैन काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त हुआ करते थे। अब लिंग सिंग चैन हमारी क्वीन लिंग सिटी में मौजूद था। तब उसकी लिन फैमिली काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी, जो देखकर यंग होंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि अब उसकी बेटी सुंगान यू बड़ी हो जाएगी, वह लिन सिंग चैन के बेटे लिन फेंग से उसकी शादी करेगा। यहाँ तक कि आज से 6 साल पहले सियान यू के अंकल ने सुआन यू और लिन फेंग की एंगेजमेंट भी करवा दी थी। और आज से 1 महीने पहले ही चेन नंग किंग के तीसरे बेटे क्विन हिंग ने स्वान यू को शादी के लिए प्रपोज किया था, और स्वान यू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद उसने लिन फेंग कोर्ट से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, स्वान यू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। वह पिछले 6 सालों में यह नहीं देख पाई कि लिन फेंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और ताकत के नशे में चूर होकर उसने लिन फेंग को अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उसे लग रहा होगा कि क्वीन होंग से शादी करने के बाद वो इतनी ज़्यादा पावरफुल और फेमस हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड पे उसका नाम होगा। पर शायद उसे यह नहीं पता कि लिन फेंग इतने सालों में यहाँ पर एक लूज़र होने का नाटक कर रहा था, और इतने सालों से उसने अपने फादर के द्वारा दी गई कई सारी पावरफुल टेक्निक्स को अपने पास छिपा कर रखा है। तभी लिन वान बोलते हैं, अगर लिन फेंग अपने फादर के द्वारा छोड़े गए टेक्निक्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करे, तो वह कुछ ही सालों में यहाँ पर क्वीन होंग से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर अभी लिनफेंग कहाँ पर है। तो लिंगवा बोलते हैं, मेरे ख्याल से लिनफेंग आपका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वह अपनी लिंग फैमिली में वापस चला गया होगा। यह सुनते ही लिंगवान बोलती है, तो फिर चलो, मुझे अभी तुरंत लिनफेंग से मिलना है।
क्योंकि उसके द्वारा दी गई टेक्निक यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर असर कर रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी मास्टर सोल को यहाँ पर अवेक करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिंगवान प्रिंसेस विंगवान को अपने साथ लेकर लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया लिन फैमिली का पेट्रियार्क वांगशान अपने ग्रैंडसन क्वीन हाउ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हुआ होता है। और अब वह लिन फैमिली के पेट्रियार्क लिन सुयुन से बोलता है, लिन सुयुन मैं यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे लोग यहाँ पर लिन फैंग को मेरे सामने पकड़ कर क्यों नहीं ला रहे हैं। तभी ली जुआन बोलता है, ब्रदर वांग फैन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपकी आंखों के सामने लिन फैंग को पनिश करूंगा, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए। तभी तभी पीछे से लिन फैंग ने आपसान बोलता है, लिन फैंग ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लिन जुआन बोलता है, ब्रदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मुझे अच्छे से ही जानते, मैं यहाँ पर आपकी जिया फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ कुछ ऐसा करेगा। तो आप मुझे बस यहाँ पर उसे आने दीजिए, मैं आपके सामने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैठा क्वीन हाउ बोलता है, ग्रैंडफादर मैं बस यहाँ पर लिन फेंग की कल्टीवेशन ही को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बल्कि मुझे इस जगह पर अभी लिन फेंग की बहन लिन सुयू से भी शादी करनी है। वांग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ करना है आज तुम वही जरूर करोगे। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर लिन सुयू को पकड़ कर लाते हैं, वहीं पर उसके साथ लिन चैन भी होता है। अब वह आगे बढ़ते हुए पेटियर से बोलता है, ग्रैंडफादर मैं आपके कहे अनुसार लिन सुयू को यहाँ पर उठाकर ले आया हूँ, और मैंने यहाँ पर लिन फेंग को हर जगह खोजने की कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। तभी लिन सुयू साहिब को देखते हुए बोलता है, लिन सुयू तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, तुम्हारे भाई लिन फेंग ने जिया फैमिली की क्वीन हाउ की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है। उसने ऐसा करके हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की है, और उसकी इस गलती के लिए आज मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनते ही लिन सुयू काफी ज्यादा डर जाती। तभी लिन जुआन बोलता है, लिन सुयू अगर तुम अपने भाई की जान पर यहाँ पर बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशनशिप को यहाँ पर सुधारना होगा। इसके लिए तुम्हें क्वीन हाउ से शादी करनी होगी। यह सुनते लिन सुयू काफी ज्यादा डर जाती है, और अब वह वहाँ पर आसपास बैठी हुई लिन फैमिली के एल्डर्स को देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो देखती हुई वह परेशान होती हुई बोलती है, वह यहाँ पर क्वीन हाउ से शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह गुस्से में बोलता है, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्वीन हाउ के ऊपर अटैक करके लिन फैमिली और जिया फैमिली के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है, तो इस दुश्मनी की आग को खत्म करने के लिए तुम्हें क्वीन हाउ से शादी करनी ही होगी, और मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्वीन हाउस से शादी कैसे नहीं करती। यह बोलते हुए अपनी फ्लेम ऐप मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो देखती लिन सुई और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हॉल के दरवाजे पर लात मारती हुई लिन फेंग अंदर आता है, और वह बोलता है, लिन सुई तुम्हें क्या लग रहा था, लिन जुआन तुम्हें क्या लग रहा था, लिन फैमिली की पैटिया बनने के बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो। अब लिन फेंग को देखते हुए क्वीन हाउस चिल्लाती हुई बोलता है, ग्रैंडफादर यही लिन फेंग है, इसे जान से मार दीजिए। जो सुनते ही वांगसन गुस्से में लिन फेंग की ओर देखने लगता है। तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ब्रदर वांग शन के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगो, वरना आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनते ही लिन फेंग गुस्से में उस एल्डर की आंखों में देखता है, जिसे वह एल्डर वहाँ पर एक इल्यूजन में फंस जाता है, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लिन फेंग फेंगसियो के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें लिनसियो के पास आकर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। यह बोलते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिनसुयू को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। अब लिनसुयू के एक पिलर के पीछे से चिपकर लिन फेंग को देखने लगती, अपनी पावर का यूज कर लिनसुयू को उठाकर वहां से दूर पर रख देता है, और अब लिनसुयू एक पिलर के पीछे से लिन फेंग को देखने लगती है। वहीं पर वह सोच रही होती, लिन फेंग की पर्सनालिटी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, और तो और उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी लिन चैन बोलता है, लिन फेंग एक तो तुमने यहाँ पर गलती की, उसके बाद भी तुम यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहते, तुम सच में बहुत बड़े टीट इंसान हो, यहाँ पर पनिशमेंट पाना डिजर्व करते हो। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन को एक थप्पड़ दे मारता है, जिससे लिन चैन की हालत खराब हो जाती है। अब वह रोते हुए बोलने लगता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने मुझे मार रहे हो। और तभी लिन चैन की ग्रैंडफादर लिन फेंग के पीछे से अपनी मार्शल सोल का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो मैं आपके लिए लेके आऊँ लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन चैन का ग्रैंडफादर लिन जियान पीछे से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग उसे देख लेता है। अब वह अपने स्काई ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए लिन जियान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है,
और यह देखते ही लिन जियान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है यह तो एक हाई लेवल की टेक्निक है। आखिर लिन फेंग को इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक कहाँ से मिली? शायद से लिन सिंह चैन ने अपने बेटे के लिए कुछ सीक्रेट छुपा कर रखे होंगे, तभी पर लिन फेंग एक यूजलेस फेस है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक वो अपने पास रखना डिजर्व नहीं करता। यह टेक्निक तो यहाँ पर मेरे पास होनी चाहिए, ये सोचते हुए अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ाते हुए लिन फेंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। अब उसके अटैक से लिन फेंग वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, पर जैसे तैसे करके वह खुद को वहाँ पर संभाल लेता है। वहीं पर यह देखकर लिन सियांग काफी ज्यादा डर जाती है और वह भागते हुए आकर लिन फेंग को संभालती है। तभी लिन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यह देखकर लिन जुई सोच रहा होता है मैंने लिन फेंग के ऊपर अपनी 30% पावर का यूज किया, पर इसके बावजूद वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, इसे तो अब यहाँ पर बेहोश हो जाना चाहिए था। तो शायद लिन सिंह चैन ने अपने बेटे के लिए यहाँ पर कई सारी पावरफुल टेक्निक को छोड़ा है और उन्हीं टेक्निक का यूज करके लिन फेंग कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। मैं आज इसे एक यूजलेस लूजर समझ रहा था, पर इसने यहाँ पर अपने पास इतनी ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक को छुपा कर रखा है। और अब वह बोलता है लिन फेंग मैं समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को चुराया है और उन्हीं टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बने हो। तो अगर तुम चुपचाप उससे वो सभी टेक्निक को मेरे हवाला कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वानसन पीछे से बोलता है लिन सियान यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग ने मेरे गैनसन के ऊपर अटैक करके जो गलती की है मैं उस गलती से यार लिन फेंग को दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी लिन जुआन बोलता है ब्रदर वांग आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर लिन फेंग के पास लिन सिंह चैन के द्वारा छोड़ी गई कई सारी टेक्निक्स हैं और अगर यह टेक्निक हमें मिल जाए तो हम इसका यूज करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लिन फेंग को जिंदा छोड़ दें और इसके बदले अपनी ग्रैंडसन लिन चैन की शादी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इससे आपकी जिया फैमिली और मेरी लिन फैमिली दोनों ही यूनाइट हो जाएंगे। इसके बाद लिन फेंग हमें जो टेक्निक देगा हम उस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेट करके अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेंगे, जिससे मेरी लिन फैमिली और आपकी जिया फैमिली की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये आइडिया वान सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और अब वह इसके लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लिन जुआन बोलता है लिन फेंग मैंने और ब्रदर वांग ने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया है, तुम्हारे पास वह जो टेक्निक है वह हमारे हवाले कर दो। पर लिन फेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, जो देखते ही लिन जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है लिन फेंग तुम खुद तुमसे वह टेक्निक छीन लूंगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में बोलता है लिन जियान तुम्हें क्या लग रहा है तुमने और तुम्हारे ग्रैंडसन लिन चैन ने यहाँ पर जो गलती की है उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक दूंगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, सपने देखना बंद करो। यह सुनते ही लिन जियान चिल्लाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए अपनी मास्टर सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की? और वह पर्सन एक स्लैश अटैक करते हुए लिन जुआन की मास्टर सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते लिन जुआन उस स्लैश अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यह देखते ही वान सन उस जगह से पीछे हटते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मौके पर टियानियन चेम्बर का मैनेजर लिंगवान आ पहुंचेगा। दूसरी ओर मास्टर लिंगवान को देखकर लिंजियान सोचने लगता है मेरे और मास्टर लिंगवान के बीच यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर अचानक से मास्टर लिंगवान ने मुझ पर अटैक क्यों किया? तभी मास्टर लिंगवान आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं। अब वह उस जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन का वेलकम करते हैं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है लिन फेंग मैं यहाँ पर स्पेशल तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई टेक्निक ने मेरी बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छा असर किया है, इसलिए मुझे वह टेक्निक अभी तुरंत चाहिए। पर यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस चल रहा है। तभी लिन फेंग बोलता है प्रिंसेस बिंगलुआन बस यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस 5 मिनट में यहाँ पर चल रही सभी चीज़ों को शांत कर दूंगा, इसके बाद मैं आपके पास खुद आकर आपको वह टेक्निक दूंगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है इस जगह पर कई सारे मार्शल स्पिरिट लेम के वॉरियर हैं, तो क्या तुम सच में लगता है तुम अकेले इन सभी को यहाँ पर सामना करके इन्हें हरा सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन सभी को यहाँ पर खेल खत्म कर सकती हूँ। तभी जिया फैमिली का एल्डर बोलता है आखिर यह लड़की कौन है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? क्या इसे पता नहीं कि हम जिया फैमिली के एल्डर्स हैं और हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं? अब यह सुनते ही लिंगवार को गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरीके से बात करने की? यह बोलते हुए काफी पावरफुल अटैक करके उस एल्डर को वहीं पर मार देता है, जो देखते ही वान सन काफी यहाँ डर जाता है। अब वह बोलता है मास्टर लिंगवार आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिर
आपने मेरी फैमिली की एल्डर को क्यों मारा? तभी मास्टर लिंगवान बोलते हैं, बेवकूफ हांगफेंग, तुम्हारे इस एल्डर ने हिंगू मैंसन के प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसलिए यहाँ पर मरना डिजर्व करता था। और अगर यहाँ पर मेरे प्रिंसेस के सामने किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही लिंजुआन और वानसन दोनों ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर प्रिंसेस बिनलुआन यहाँ पर क्यों आई हैं। प्रिंसेस बिनलुआन एम्परर की इकलौती बेटी है, एम्परर इनकी सभी बातें मानते हैं, तो अगर हमारी किसी गलती ने प्रिंसेस को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो एम्परर हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रिंसेस बिंगलुआन बढ़ती हुई लिनफेंग से बात करने लगती हैं। तभी वांगसन बीच में बोलता है, प्रिंसेस, मेरा ग्रैंडसन इन लॉ ग्रेट जनरल हुआ कुन का बेटा है और मेरी जिया फैमिली के साथ आपकी रॉयल फैमिली के अच्छे रिलेशन है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी गलती को यहाँ पर माफ कर देंगी। तभी मास्टर लिंगवान बोलते, बेवकूफ, आपके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसेस की बात को बीच में काटने की? तभी लिनफेंग बोलता है, मास्टर बिनलुआ और प्रिंसेस बिनलुआन, मैं जानता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो, पर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मौजूद सभी मास्टर और एल्डर्स बस मास्टर रेन पर हैं, तो मुझे इनसे निपटने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में यह मैटर खत्म करके आपके पास आ जाऊंगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिनफेंग, एक और बार सोच लो, लिंगियान और वांगसन दोनों ही मास्टर स्पिरिट लेवल के 9th लेवल पर है, जबकि लिंगवान हेवनली मास्टर रेलम के 5th लेवल पर है, तो बस तुम्हें यहाँ पर एक बार हाँ करने की देर है। लिंगवान इन सभी को तुम्हारे सामने घुटने के बल ले आएंगे। तो यह बोलती हुई, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को खुद ब खुद देख लूंगा। हाँ, पर मुझे यहाँ पर ज्यादा इंतजार मत करवाना। यह बोलते हुए एक चेयर को अपने पास लेकर आती है, उसके ऊपर बैठी आती है, वहीं पर खड़ा लिंजियान ये सब देखकर सोचने लगता है, मेरे ख्याल से प्रिंसेस बिंगलुआन भी लिनफेंग के पास मौजूद कोई टेक्निक उससे लेने के लिए आई है। तो अगर मैं यहाँ पर लिनफेंग को जान से मारकर उसके पास मौजूद सभी टेक्निक को उससे छीन लूँ, तो प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर जो टेक्निक चाहिए, अगर मैं वह टेक्निक उन्हें दे देता हूँ तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी, जिससे मेरी लिन फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ लिनफेंग से भी पीछा छोड़ जाएगा और मैं उसकी टेक्निक को यूज करके अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। यह सोचते हुए अपने फ्लेम एम्पर मास्टर सोल को बाहर निकालते हुए अपने पास से एक 8 लेवल ट्रेजर को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, लिनफेंग, तुम्हारे पास यहाँ पर जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स है, तुमने वह सभी टेक्निक मेरी लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो शांति से वह सभी टेक्निक मुझे दे दो, वरना आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। तुम लिनसिंग चैन के बेटे हो, इसलिए मैं अब तक तुमसे प्यार से बात कर रहा था, अब बस बहुत हुआ। यह सुनते लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स है वह लिन फैमिली के मेंशन से चुराएंगे? चलो, एक बार मेरे लिए ये बात मान भी लिया, तो मैंने ये टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेज आपसे चुराएंगे, तो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिन फैमिली को मेरे फादर लिनसिंग चैन ने बनाया है और मेरे फादर लिनसिंग चैन की वजह से आज लिन फैमिली के पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स और टेक्निक है, और मेरे फादर की वजह से ही तुम यहाँ पर लिन फैमिली के बॉस बने बैठे हो, और अब तक तुम लिन फैमिली के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा नहीं कर पाए हो, सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे रास्ते का आखिरी काटा हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाकर लिन फैमिली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और यहाँ पर जो मेरा है मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यह बोलते हुए वहाँ पर बैठे हुए लिन फैमिली के सभी एल्डर की ओर देखते हुए बोलता है, एल्डर्स, आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है, जो लोग यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो वह सभी मेरे पीछे आ जाएं, बाकी सभी लोग लिन जी के साथ रहकर यहाँ पर मारे जाएंगे। यह सब सुनते ही वहाँ पर मेरे कुछ गिने चुने एल्डर लिनफेंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, पर वहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर होते हैं वह सभी एल्डर लिंजुआन के साइड में खड़े होते हैं। अब उनमें से एक एल्डर खड़े होते बोलता है, लिनफेंग, तुम्हारे फादर ने यहाँ पर अकेले लिन फैमिली का निर्माण नहीं किया, बल्कि हम एल्डर्स ने भी लिन फैमिली के फाउंडिंग मेंबरों में से एक है, तो यह लिन फैमिली बस तुम्हारी या तुम्हारे फादर की नहीं, बल्कि यह लिन फैमिली हमारी भी है, और हम सभी लोग यहाँ पर लिंजुआन को ही सपोर्ट करना चाहते हैं। यह सुनते ही लिंजुआन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब बोलता है, लिनफेंग, तुम्हारा खेल खत्म होगा, क्योंकि सभी एल्डर का सपोर्ट मुझे प्राप्त है, तो आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए अपने अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करके लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाएं। मैं मिलता हूँ